हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका सोल्यूशन हमें करना है और इनका बेस्ट मेथड, इनका ट्रिकी मेथड क्या है ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है जिससे मेथड पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर, इसको हमें रेशनलाइज करना है और रेशनलाइजिंग में क्या दिया है, बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम यहीं पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो कॉन्जुगेट यहाँ देखिए 7 - 3√5 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ये होता है 7 + 3√5। यहाँ पर हम कर देते हैं और यहाँ भी 7 + 3√5, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसके बाद देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसा नहीं कि 7 + 3√5 था इसलिए हमने इसको ले लिया, नो। 7 - 3√5 है, इसका अपोजिट साइन माइनस यहाँ पर है तो हमने यहाँ प्लस लेकर के सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सिर्फ साइन चेंज कर लेना है, प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है, देखिए 7 + 3√5, 7 + 3√5 ये दोनों ही सेम टर्म है। तो 7 + 3√5, या तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या तो फिर इसका यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं a - b × a + b, जो कि मैं अपने मेनी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। 7² - 3√5 होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। a - b का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, a - b × a + b, ये फार्मूला बनता है a² - b²। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और इसका एक्सपेंशन अब आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर a - b क्या था, 7 - 3√5। देखिए a - b की जगह है 7 - 3√5, a + b क्या था 7 + 3√5, तो बन गया a² दैट इज 7² और यहाँ पर 3√5 होल स्क्वायर है b²। ये फार्मूले को हमने अप्लाई किया तो हमें ये टर्म मिल जाता है। अब इसके बाद ये स्टेप को हटा देते हैं क्योंकि फार्मूला आप लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ कंटिन्यू इसका जो सोल्यूशन आएगा, देखिए a + b होल स्क्वायर की भी फार्मूला है, तो अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो। a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², या कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं a² + b² + 2ab, बोथ आर करेक्ट, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर ऑफ 7 प्लस 2 × 7 × 3√5, 2ab का मतलब है यहाँ पर, और प्लस 3√5 होल स्क्वायर, ये रहा b² यहाँ पर हो गया। और डिनोमिनेटर में हमने a² - b² का अप्लाई किया है, ये हो गया 49, और √5 का जो स्क्वायर होता है फ्रेंड्स होता है 5, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 × 5 करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 45। और इस तरह से हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये मिलता है 7² = 49, 2 × 7 × 3 बन जाता है भाई 42, और यहाँ पर मिलेगा √5 और 3√5 होल स्क्वायर अभी हमने देखा कि 45 होता है, तो फिर से 45 यहाँ पर लिख दिया और डिवाइड कर देते हैं 49 - 45 दैट इज 4। तो ये 4 आ गया। अब ये फार्मूले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये फार्मूला हटा दिया। इसके बाद अब देखिए 49 और 45 दोनों को हमें ऐड करना है, दोनों को ऐड कर लेना है, तो दोनों हो जाएंगे मिला करके कितना, 49 + 45 करोगे तो 94। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 94 हो गया। और फिर 42 × √5 प्लस 42 एज इट इज, और डिवाइड कर देते हैं इसको 4 से। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या है। न्यूमरेटर में कॉमन है, क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें हम 2 कॉमन कर लें, 4 तो कॉमन होगा नहीं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन कर देते हैं, और 2 कॉमन जैसे ही किया तो हाफ हो जाएगा 47 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 21 √5 डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये 2 से कट होता है तो हम यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं, और आंसर के लिए 1/2, और ये न्यूमरेटर में बचता है 47 प्लस 21 √5। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर है, हाफ इंटू 47 प्लस 21 √5। हाफ को अलग से भी लिख सकते हैं या होल डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, तो कोई भी आंसर को लिखें, करेक्ट है सभी। तो इस तरह से हमने एक यहाँ रेशनलाइज कर दिया और बहुत ही बेस्ट आपको ट्रिक दे दिया हूँ। ये ट्रिक से कभी भी सॉल्व करके कोई भी रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हटा ही देते हैं और सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर ये टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया, कंप्लीट कर लिया है।
एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, तो इस तरह के और भी मिनी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सेकंड करना है 5 माइनस 3 रूट 14 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 14 को। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट, अब देखिए यहाँ प्लस है, इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा बन जाएगा 7 माइनस 2 रूट 14 और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 7 माइनस 2 रूट 14। ऐसा नहीं कि इसको कट कर दो, ऐसा कट करोगे तो फिर से 1 आ जाएगा, वही क्वेश्चन पहुँच जाओगे। ऐसा घूमते रहोगे तो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए अब हमें यहाँ अप्लाई कर लेना है। देखिए 5 माइनस 3 रूट ऑफ 14 ये लिख लिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 7 माइनस 2 रूट ऑफ 14 यहाँ कर दिया। और डिनोमिनेटर में अभी अभी फॉर्मूला हमने बताया था a माइनस बी ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 2 रूट ऑफ 14 होल स्क्वायर। और हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 7 माइनस 2 रूट 14 कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, माइनस 3 रूट 14 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 माइनस 2 रूट 14। अब इसके बाद यहाँ डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ 7 फिर से 49 हो गया और 2 रूट 14 है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ 14 रूट 14 का स्क्वायर 14 ही रहेगा। तो 4 इंटू 14 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 56। अब इसके बाद हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 रूट 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 5 इंटू 7 कर लिया, ये हो गया, और 5 इंटू 2 रूट 14 माइनस 10 रूट ऑफ 14 और माइनस 3 रूट 14 इंटू 7 है, ये हो जाएगा माइनस 21 रूट ऑफ 14 और माइनस 3 इंटू माइनस 2 ये बन जाएंगे प्लस 6 और रूट 14 इंटू रूट 14 हो जाएगा 14 क्योंकि रूट निकल जाएगा। और डिनोमिनेटर में जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 49 माइनस 56 तो यहाँ पर हमें बच जाएगा कितना, माइनस ऑफ 7। तो माइनस ऑफ 7 और रिमेनिंग पार्ट को लिखते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पर आ जाइए। और इसके बाद से तो ये 35 फ्री नंबर है और एक फ्री नंबर यहाँ पर, लेकिन उसको पहले हमें इंटू करना होगा। यहाँ पर हो गया 35 और नंबर है 14 इंटू 6 दैट इज 84 और माइनस 10 रूट 14 माइनस 21 रूट 14 दोनों को ऐड किया तो माइनस 31 रूट ऑफ 14 और डिवाइड कर देते हैं माइनस 7। यहाँ पर आ जाता है 35 प्लस 84, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 9 हो गया और यहाँ पर 119 माइनस 31 रूट ऑफ 14 और डिवाइड बाई माइनस 7। तो ये आंसर करेक्ट है। माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख लीजिए माइनस 1/7 को साइड में और यहाँ ब्रैकेट 119 माइनस 31 रूट ऑफ 14। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो कि हमने रेशनलाइज करके इसको सॉल्व कर दिया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप रेशनलाइजेशन को सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।